अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन विद शुएब। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक होगा लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। हम जानते हैं कि कायनात में मौजूद जितनी भी चीज़ों को हम जिंदा कंसीडर करते हैं, जिनका हम लाइफ स्पैन कंसीडर करते हैं, उनका एक लाइफ साइकिल होता है जिससे गुजर कर वो ख़त्म होते हैं। यानी कि पहले वो पैदा होते हैं, फिर वो अपना साइकिल कंप्लीट करते हैं और एट द एंड वो ख़त्म हो जाते हैं। तो एक स्टार को क्योंकि हम कंसीडर करते हैं कि ये ज़िंदा है और इसकी मौत होती है, तो इसका एक लाइफ साइकिल भी होगा। तो आज हम इसके लाइफ साइकिल को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सब सितारे बेशक वो छोटे हों, दरमियाने हों, बड़े हों, उनका स्टार्ट बिल्कुल सेम होता है। यानी कि एक स्टार की अपनी लाइफ स्टार्ट करने से पहले एक नेबुला होता है। नेबुला एक्चुअली एक क्लाउड की फॉर्म होती है जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन, हीलियम गैस और प्लाज्मा की एक डस्ट सी बनी हुई होती है, जो कि एक नए सितारे को जन्म देती है। इसमें फर्स्ट स्टेज होता है प्रो स्टार, यानी कि वो सारी जो डस्ट होगी, गैस और डस्ट, वो दोनों एक अपनी ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक बॉल की फॉर्म में आ जाते हैं। फिर जब वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, उनकी डेंसिटी बढ़ती है, वो डेंस हो जाते हैं, वो हॉटर होते हैं, तो उनके अंदर न्यूक्लियर फिशन का रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में हमारे पास क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम जो हैं वो हीलियम के अंदर फ्यूज़ होना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत ही इंटेंस एनर्जी का स्टार हमें मिलता है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है। अब नेक्स्ट अब ये देखें कि एक स्टार का किस तरह से होता है कि उसका जो सेंटर होता है उसमें उसकी थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी कोर होती है, फिर रेडियो एक्टिव जोन, फिर कनेक्टिव जोन, और जैसे जैसे बाहर की तरफ आते हैं उसकी डेंसिटी भी चेंज होती रहती है। तो अब 3 तरह के स्टार के मैसेज होते हैं, या तो स्मॉल मैस, मीडियम या फिर लार्ज मैस। अब जो स्मॉल मैस होता है उसमें पहले प्रो स्टार, जैसे कि हमने बात की कि जब उनकी ग्रेविटी की वजह से वो इकट्ठे होते हैं और एक बॉल की फॉर्म इख्तियार कर देते हैं। उसके बाद मीन सीक्वेंस, वाइट ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ। इसी तरह हम नेक्स्ट इन तीनों का लाइफ साइकिल अलग-अलग देखेंगे। तो सबसे पहले मेन सीक्वेंस स्टेज, ये मिडल एज होती है, यानी कि प्रो स्टार के बाद और बिल्कुल सही से एक स्टार की फॉर्म में आने से पहले तक। ये सबसे लॉन्ग स्टेज है, सबसे ज़्यादा जो अपना लाइफ का टाइम है कोई भी स्टार इसी स्टेज में गुजारता है। इसमें हाइड्रोजन जो होती है वो हीलियम के अंदर फ्यूज़ हो जाती है, और जिसकी वजह से एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट होती है, जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन कहते हैं। और इससे हम इस रिएक्शन से हमारा जो साइज़ होता है स्टार का वो ज़्यादा चेंज नहीं होता। ठीक है, ये वो स्टेज है जिसमें हमारा सूरज अभी तक है, यानी कि यहाँ पर फ्यूजन का रिएक्शन हो रहा है। जो हमारे पास जितनी भी हाइड्रोजन है वो हीलियम के अंदर फ्यूज़ हो रही है। तो हमारा सन भी रिसेंटली करंटली इसी स्टेज से गुजर रहा है। तो ये तमाम सितारे जो भी हैं वो मेन सीक्वेंस स्टेज से गुजरते हैं और ये सबसे लॉन्ग स्टेज होती है। उसके बाद जो मीडियम मैस स्टार्स होते हैं उनका मीडियम साइज़ मेन सीक्वेंस स्टार होता है। इसी तरह लार्ज में लार्ज, अब रेड जाइंट्स बन जाते हैं उसके बाद मेन सीक्वेंस के बाद। ठीक, जब उनके अंदर फ्यूजन हो जाती है सारी, तो रेड जाइंट्स ये मीडियम मैस स्टार्स के अंदर होता है ज़्यादातर, जैसे कि हमारा सन है या हमारी अर्थ है। जब सितारे के अंदर मौजूद जितनी भी हाइड्रोजन होती है वो ख़त्म हो जाती है बिल्कुल, यानी कि फ्यूजन का रिएक्शन रुक जाता है, तो स्टार जो है, स्टार के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो अब क्योंकि एनर्जी या हीट जो भी प्रोड्यूस हो रही थी वो इसी रिएक्शन से प्रोड्यूस हो रही थी, तो अब जब रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा तो स्टार जो है वो कूल डाउन होना शुरू कर देगा, और जब वो कूल डाउन होगा तो उसकी डेंसिटी कम होने लगेगी। जब उसकी डेंसिटी कम होने लगेगी तो वो एक्सपेंड होता जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे उसका सेंटर जो है, जैसे वो एक्सपेंड करेगा, उसका सेंटर जो होगा वो श्रिंक करना शुरू कर देगा और एटमॉस्फेयर जो है वो स्वेल होना शुरू कर देगा। अब उसके बाद अब रेड जाइंट का एंड होता है। रेड जाइंट एंड के एंड स्टेज पर जब हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत स्प्रेड आउट हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता से डिसिपेट होना शुरू कर देता है, इसको कहते हैं प्लैनेटरी नेबुला, ये स्टेज जो होती है। उसके बाद जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से प्लैनेटरी नेबुला बना और उससे फिर वाइट ड्वार्फ। तो उसके बाद हमारा सन जो है ये एक रेड जाइंट होगा।
आफ्टर ऑलमोस्ट 5 बिलियन ईयर्स, और जब ये यहाँ से 2000 गुना बड़ा होगा, यानी कि 100 टाइम्स लार्जर हो जाएगा, जैसे कि हमने कहा इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और ये एक्सपेंड हो जाएगा। तो अब उसके बाद वाइट ड्वार्फ्स की बात आती है। वाइट ड्वार्फ्स जो होते हैं ये स्मॉल हॉट स्टार्स हैं, और ये सेंटर के अंदर होते हैं। जितने भी हमारे ओल्डर स्टार्स हैं, जो भी सितारे पुराने हो जाते हैं, जो कि अपना ये सारा जो हमने पीछे स्टेजेस पढ़े, जब उनसे गुजर जाते हैं तो वो वाइट ड्वार्फ्स में चेंज हो जाते हैं, और ये बिलियंस ऑफ ईयर तक शाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, ये यहाँ पे जैसे कि आपको वाइट ड्वार्फ दिखाए गए हैं, तो अब हमारा अर्थ जो है ये भी एक वाइट ड्वार्फ बनेगा पहले, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सुपर जाइंट्स, अब पहले तो हमने बात की मिडल साइज़ के स्टार्स की, अब उनमें तो हमारे पास रेड जाइंट्स बने। अब सुपर जाइंट्स बनते हैं जब हमारे पास लार्ज मैस स्टार्स होते हैं, ठीक है। जब सितारे के अंदर उसकी हाइड्रोजन ख़त्म हो जाती है, वो कूल होना शुरू कर देता है और एक्सपेंड होना शुरू कर देता है, तब इस स्टेज पे हमारे पास सुपर जायंट्स बनते हैं, क्योंकि इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। मीडियम स्टार्स के रेड जायंट्स, और जो लार्ज साइज़ होते हैं उनके सुपर जायंट्स बनते हैं। तो इनके साइज़ में इनका जो मेन डिफरेंस होता है वो इनके साइज़ का और इनकी ब्राइटनेस का होता है। सुपर जायंट्स जो होते हैं ये 1 लाख टाइम्स ब्राइटर होते हैं सन से, क्योंकि सन जो है कि एक मिडल साइज़ का स्टार है। तो अब साइज़ के साथ साथ उनकी एनर्जी, उनकी रोशनी, ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं। उसके बाद सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। सुपरनोवा एक्चुअली, जिसके बारे में हम पहले भी बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, ये एक एक्सप्लोजन है जिसके अंदर हमारा जो मैसिव स्टार होता है वो कोलैप्स कर देता है, और इस मैसिव स्टार के जितना भी फ्यूल सोर्स होता है वो सारे का सारा यूज़ अप हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया कि किस तरह से हमारे पास ये रिएक्शन होता है। उसके बाद हमारे पास जो न्यूट्रॉन स्टार है वो कैसे बनता है। जब हमारे पास, जैसे हमने पहले बात की कि वाइट ड्वार्फ बन जाता है, या हमारे पास जब नेबुला का एक्सप्लोजन होता है, तो उसके बाद स्टार जो होता है वो किसी एक पॉइंट पर कोलैप्स कर जाता है, और उसके अंदर सिर्फ जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो न्यूट्रॉन्स होते हैं। उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास न्यूट्रॉन स्टार है। ये ऐसा स्टार होता है जो स्पिन करता है और रेडिएशंस को क्रिएट करता है, रेडिएशन को सेंड आउट करता है, जिसको हम पल्सर भी कहते हैं। इसके बारे में भी हमने पूरी की पूरी वीडियो बनाई थी, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। उसके बाद ये किस तरह से ये रोटेट करता है, और ये बहुत रेडियली मूव करता है, और ये पल्सर है, इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पल्सेस की फॉर्म में अपनी आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो उसके बाद हमने ब्लैक होल की बात की। जब हमारे पास कोई बहुत बड़ा स्टार जो होता है वो कोलैप्स करता है, बहुत मैसिव होता है, तो लाइट, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं उनकी डेथ से या उनके एक्सप्लोजन से, सुपरनोवा एक्सप्लोजन से, जो कि जिनसे लाइट भी नहीं गुजर सकती, उनकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। तो एस्ट्रोनॉमर्स जो थे उन्होंने ब्लैक होल्स को एक्स रेज टेलीस्कोप के थ्रू जो है डिटेक्ट किया था। अब नेक्स्ट हम देखें ये किस तरह आपको डायग्राम के अंदर दिखाया गया है एक ब्लैक होल। तो हमारे पास न्यूट्रॉन और ब्लैक होल में जो डिफरेंस है ये है कि न्यूट्रॉन स्टार 8 to 15 सोलर मैसेज, यानी कि हमारे सूरज से अगर 8 गुना से 15 गुना तक का मैस हो किसी भी स्टार का, तो वो न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर 15 सोलर मैसेज से ज़्यादा होगा तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास, जैसे हमने पहले बात की कि सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ एनी स्टार क्या होता है, मेन सीक्वेंस स्टेज, जिसमें हमारा सूरज अभी मौजूद है। यानी कि हमारे जो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कि हमारा न्यूट्रॉन स्टार किससे बना होता है, तो न्यूट्रॉन स्टार जो है वो न्यूट्रॉन से मिले हुए होते हैं, और हमारा एक न्यूट्रॉन स्टार जो है ये इतना डेंस होता है कि अगर हम एक स्पून इसकी लें तो उसका वेट 1 बिलियन टन से ज़्यादा होगा। और किस तरह के स्टार्स होते हैं, किस टाइप के स्टार होते हैं, किस साइज़ के स्टार्स होते हैं जो कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन करते हैं, तो वो लार्ज मैसेज स्टार्स होते हैं जो कि सुपरनोवा करते हैं। जो स्मॉल मैसेज होते हैं वो तो डायरेक्टली वाइट ड्वार्फ में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद रेड जाइंट्स मीडियम साइज़ के बनते हैं। इनके बारे में हमने पहले बात की। जो हमारे पास 15 सोलर मैसेज से बड़े होते हैं उनका हमारे पास क्या बनता है, उनके पास ब्लैक होल बनता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन था कि वो कौन से स्टार्स हैं जो कि रेड जाइंट या सुपर जाइंट फेस को स्किप कर देते हैं।
तो जो हमारे पास स्मॉल साइज़ के थे हमने कहा कि वो डायरेक्ट मेन सीक्वेंस स्टेज से वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इस तरह से वो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और इन जितने भी स्टार्स हैं उनमें सबसे जो मेन और जो कॉमन स्टेजेस हैं वो नेबुला है, फिर प्रो स्टार और उसके बाद मेन सीक्वेंस। आगे जो है इनका पाथ, इनका लाइफ साइकिल बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो अगर हमारा हमारा स्टार है अर्थ से छोटा स्टार हो तो वो क्या होगा, वो वाइट ड्वार्फ में भी चेंज हो सकता है और न्यूट्रॉन स्टार से में भी चेंज हो सकता है, ये दोनों अर्थ से छोटे हैं। तो हमारे पास सबसे जो बड़ी बात है कि कौन सा फैक्टर हमारे पास सितारे की किस्मत को या उसकी लाइफ साइकिल को डिटरमिन करता है, तो वो उसका मैस है कि अगर वो उसका मैस कम है तो उसका लाइफ साइकिल भी छोटा होगा, अगर उसका मैस जो है वो इस मिडल में है तो हमारे पास जो है वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, और अगर बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा मैसिव है, तो वो हमारे पास ब्लैक होल बनेगा। और इसी तरह यही मैस ही वो फैक्टर है जो डिटरमिन करता है, ठीक है। कौन सा सीक्वेंस स्टार जो हैं ये अर्थ से भी लॉन्गर होते हैं, तो जितने भी मेन सीक्वेंस स्टार्स हैं वो अर्थ से लॉन्गर ही हैं। अगर हमारा सन जो है ये कभी ब्लैक होल कन्वर्ट हो जाए, लेकिन क्योंकि हमारा जो सन है ये इसका मैस कम है, ये एक मिडल स्टैंडर्ड का मिडल मैस का जो है ये एक स्टार है, तो इसका इनफ मैस नहीं है कि ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हो, क्योंकि इसके में ग्रेविटी उतनी नहीं होगी, इसकी डेंसिटी उतनी नहीं होगी कि ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हो, तो इस तरह से ये कन्वर्ट नहीं हो सकता। यानी कि हमारा सूरज अगर अपने साइज़ से एटलीस्ट 8 टाइम्स बड़ा हो तो ये पॉसिबल है कि इसके अंदर सुपरनोवा हो। अगर इसी तरह के जैसे कि हमने आज इसके एंड में एक क्वेश्चन सेशन किया जिसमें इसमें जो मेन क्वेश्चंस थे वो उनका मैंने आपको आंसर किया। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल मेक श्योर कि आपको आपकी हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ताकि हम अपने गोल तक, अपने टास्क तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। आपके लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शंस जो हैं वो हमारे मोरल को हाई करती हैं और हमें मज़ीद हार्ड वर्क करने के लिए अर्ज करती हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गिव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आप हमें कोई नया टॉपिक भी कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं।